वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। दोस्तों, एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, बहुत सारे व्यक्ति मुझसे पूछते हैं और ये सवाल पहले मेरे दिमाग में भी आता था कि भारत में कोई कंपनी स्टार्ट होती है, लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है, लोगों का पैसा लेती है, स्कैम करती है और उसके बाद वो कंपनी बंद हो जाती है। और सबसे मजे की बात यह है कि उस कंपनी पर कोई लीगल एक्शन भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? उस कंपनी के मालिक को भी अरेस्ट नहीं किया जाता। बहुत सी सिचुएशन में तो उस कंपनी का मालिक बच के निकल जाता है और वही मालिक फिर और बहुत सारे स्कैम्स में इन्वॉल्व हो जाता है। यदि आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल चलते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए है। आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वो लोग जो ईमानदार लोग हैं, यदि आप भी ऐसे स्कैम्स को रोकना चाहते हो, यदि आप मेरा साथ देना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, उन टिप्स को आपको फॉलो करना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। जितनी जल्दी पॉसिबल होगा हम ऐसे स्कैम्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोकने का प्रयास करेंगे। राइट, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक मिलेगा, दोनों को आप ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि ज़्यादातर हमारे ऑपरेशन टेलीग्राम पर ही होते हैं। दोस्तों, एक वो वक्त था जब लोग वन कॉइन को बिटकॉइन का अल्टरनेट मानते थे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे दुनिया में जिनका ये मानना था कि एक वक्त के बाद वन कॉइन बिटकॉइन को बीट कर देगा। राइट, उस वक्त जब हम किसी को यह समझाते थे कि जो वन कॉइन है ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है, लोग मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन हुआ क्या? रातों रात वन कॉइन के जो ऑपरेशन है पूरी दुनिया में बंद हुए। उनकी जो फाउंडर थी, जो मैडम थी, वो रातों रात गायब हो गई, उनका आज तक पता नहीं लगा और ये करोड़ों का, अरबों का स्कैम था। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया। भारत में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो वन कॉइन को प्रमोट कर रहे थे, वो रातों रात गायब हो गए, हालांकि कुछ को अरेस्ट भी किया गया। राइट, एक वो वक्त था जिस वक्त स्पीक एशिया ने भी ऐसा ही कुछ किया था। एक वो वक्त था जब पूरे भारत में लोग ऐड देखकर पैसा कमाने वाले मेथड को बहुत अच्छा मानने लगे थे। क्यों? सोशल ट्रेड की वजह से। एक वो वक्त आया जब सोशल ट्रेड के जो मालिक थे उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन जो प्रमोटर थे वो फिर भी बच गए। आज वो 2, 4, 10 रुपए के लूट ऑफर मार्केट में निकालते हैं और कुछ गधे टाइप के यूट्यूबर ऐसे लूट ऑफर को प्रमोट भी करते हैं। राइट, अब मैं आपको हाल फिलहाल की एक घटना बताता हूँ और इसी को एग्जाम्पल लेके मैं आपको पूरा प्रोग्राम समझाऊंगा कि कैसे स्कैम करके इन स्कैमर्स को कुछ लोग बचा के ले जाते हैं। आपको पता भी नहीं लगता, आपके दिमाग से खेल के ले जाते हैं। राइट, और जब वो बच के निकल जाते हैं तो फिर वो दूसरा स्कैम लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल स्कैमर बन चुके हैं। इनको आप कैसे रोक सकते हैं मैं ये भी बताऊँगा। लेटेस्ट एक स्कैम हुआ है आज से करीबन 1 से 1.5 साल पहले। ओस्मोस, आप सभी को पता होगा, डेली पैसा कमाओ। लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने ओस्मोस को ज्वाइन किया, उसमें पैसा लगाया। हम कुछ एक यूट्यूबर थे जो ये बोल रहे थे कि ओस्मोस स्कैम करेगा। लोग हमें गालियां दे रहे थे, कॉल करके धमकियां दे रहे थे। कुछ तो ऐसे भी यूट्यूबर हैं जिनको लीगल नोटिस तक भेजे गए करोड़ों के, उनमें से मैं भी एक हूँ। मुझे कुछ लीगल नोटिस भेजे गए थे, यहाँ तक कि एक नोटिस तो 3 करोड़ रुपये का था। राइट, ये सब चलता रहा लेकिन हमें पता था, हम एकदम श्योर थे कि ये स्कैम ही है। राइट, हुआ क्या? ओस्मोस की जो वेबसाइट थी वो रातों रात बंद हुई मेंटेनेंस के नाम पे। राइट, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, हम क्रिप्टो में उतरने वाले हैं। OSM सॉफ्टवेयर सोल्यूशन करके उन्होंने दूसरा प्लान को है मार्केट में लॉन्च किया। इसके बाद इन्होंने एडुट्रेड करके तीसरे प्लान को लॉन्च किया और इनका एक चैनल है जिसमें करीबन उस वक्त 2 लाख के आसपास व्यक्ति थे। आज उसमें लगभग आधे रह गए हैं और वो जो चैनल है उसका नाम चेंज हो गया। अब उस चैनल पे अदर जो यूट्यूब चैनल है उनको प्रमोट किया जाता है उस टेलीग्राम चैनल से। राइट, यानी कि जो कंपनी थी ओस्मोस से धीरे 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 मार्केट से गायब हुई। उस वक्त ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो ये भी बोल रहे थे कि ओस्मोस के खिलाफ आप लोग शिकायत करो। लोग बोलते थे अरे छोटा सा तो पैसा 1000-2000 रुपये, क्या हमारी क्या किस्मत ले गया। राइट, लेकिन आपको एक बात मैं और बताऊं, कुछ ऐसे ही व्यक्ति थे जो आपके दिमाग के साथ खेल रहे थे अपडेट के नाम पे। याद है आपको? आप लोग याद कीजिए, एक लड़का था जो कि मैदान में खड़े होकर वीडियो बनाता था, जिसके आज के समय में लगभग 50,000 सब्सक्राइबर है। वक्त आने पे उसका नाम भी लूँगा और उसको लेकर हम एक कैंपेन भी चलाएंगे। उस लड़के ने अपडेट के नाम पर ही, कंप्लेंट मत करो अपडेट आने वाला है, कंप्लेंट मत करो मेरी कंपनी के मालिक से बात हो रही है, कंप्लेंट मत करो मेरी कंपनी के मैनेजमेंट से बात हो रही है, इसी में उस लड़के ने 4, 5, 6 महीने निकलवा दिए। राइट, फिर क्या हुआ? आज तक किसी को कोई रिफंड नहीं मिला, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग से ना
इमोशनली खेला गया, आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, आपको जज्बाती किया गया कि बस आने वाली है कंपनी और फिर आपको पैसा मिलेगा। और क्योंकि मनी सर्कुलेशन था, शुरुआत में कुछ लोगों ने कमाया भी था, तो लोगों को ऐसा लगता था कि जब और लोग करोड़पति बने तो हम भी बन जाएंगे। लोगों को वो उस बात को हजम ही नहीं कर पाए लोग कि ये जो है ये एक स्कैम था, राइट। अब आज के समय में क्या चल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक स्टॉक्सन्स कंपनी थी, अभी कुछ दिनों पहले बंद हुई, उसका जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है वो दुबई में हुआ है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ये सोचते हैं विदेशी कंपनी है तो बहुत बढ़िया है, राइट। हम लास्ट में सोल्यूशन पे भी आएंगे कि कर क्या सकते हैं। अभी वर्तमान समय में कुछ ऐसे प्लान चल रहे हैं मार्केट में जो कि 101% मैं श्योर हूँ कि ये बंद होंगे और ये स्कैम ही करेंगे। पहले हम बात करते हैं जा लाइफ स्टाइल की। जा लाइफ स्टाइल का जो बिजनेस मॉडल है, ऐसे बिजनेस मॉडल मार्केट में बहुत आते हैं जाते हैं, ये फेक और फ्रॉड कंपनी है। काफ़ी समय से लोगों को गोलियां दे रही है, धीरे 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 करके ये अपने ऑपरेशन भी बंद कर रही है। इसके जितने भी अपडेट हैं कुछ यूट्यूबर ही आपको देते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। उन यूट्यूबर्स का कंपनी से क्या लेना देना मुझे नहीं पता। जो खुद को इंडिया एडमिन बताते थे वो आप खुद को डिस्ट्रीब्यूटर बताने लगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो लोग आपको इतना इमोशनली लपेट के रखते हैं कि मुझे नहीं लगता आज तक ओस मोस के अगेंस्ट किसी ने भी आवाज़ उठाने की हिम्मत की है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कंपनी में जुड़े हैं। सबको ऐसा लगता है ऐड आएगा, पैसा आएगा, करोड़पति बनेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद की अपनी एजेंसी चलाता हूँ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कहीं पॉसिबल नहीं है। गूगल फेसबुक के द्वारा पॉसिबल नहीं है, जो इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट कंपनी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट कंपनी है डिजिटल एडवर्टीजमेंट के मामले में, वहाँ से तक पॉसिबल नहीं है। तो ये जा लाइफ स्टाइल क्या है? मज़े की बात यह है कि जो इनकी एडवर्टीजमेंट फर्म है जिसको ये ईहा बताते हैं, उसका भारत में कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। और भारत में ये नियम है कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी एडवर्टीजमेंट कंपनी को काम नहीं करने दिया जाता। तो ये लोग आपका मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि कोई शिकायत नहीं कर रहा, जो लोग ज्वाइन है कोई एक्शन नहीं ले रहा, इसलिए ये कंपनियां अभी तक बच रही हैं। आप एक्शन लो, इनके अगेंस्ट बोलो, शिकायत करो। जब ये लोग शिकायत होगी, जब ये लोग फंसेंगे तो आगे से ये लोग प्लान को प्रमोट नहीं करेंगे, राइट। एक और प्लान मार्केट में चल रहा है जिसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के नाम से ये लोग मार्केट में प्रचार कर रहे हैं। और अब वो रिटर्न की जगह रिवॉर्ड्स का उपयोग करते हैं। हाइपर फंड है जो कि अब हाइपरवर्स बन चुका है, उसके पीछे भी एक कहानी है। इनके ऊपर एक केस हुआ है, कौन से देश में हुआ है, क्या हुआ है। जो हाइपर फंड के सुपीरियर लीडर है उन सबको पता है, राइट। पता नहीं कितने देशों की गवर्नमेंट ऐसी थी जिन्होंने फ्रॉड करके वार्निंग इशू की थी। भारत में भी सितंबर अक्टूबर में इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था कि ईडी के रडार पर है हाइपर फंड, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति प्रमोट कर रहे हैं, लोग अपना लाखों रुपया लगा रहे हैं। मैं काफ़ी समय से इसको एक्सपोज कर रहा हूँ। लेकिन मज़े की बात है कि जो इन्वेस्टर है ना, वो उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार ही इसको बंद कर दे प्लान को और उनका पैसा डूब जाए। अब ये आज की मैं बात बताता हूँ। एक व्यक्ति ने मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, उसने बोला कि सर मेरा पैसा डूब गया। मैंने ट्विटर पे जाके उसकी डिटेल चेक की, सही में उस व्यक्ति का बेचारे का 50,000 रुपये डूब गया, राइट। बच्चे की उम्र क्या है, 20-22 साल, उसका पैसा डूब गया। अभी हाल फिलहाल में एक और स्कैम चल रहा है मार्केट में, इन फंड, जो इन्वेस्ट इंडिया के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि लोगों को एकदम इमोशनली कनेक्ट करके रखते हैं कि आप मान ही नहीं सकते कि ये व्यक्ति फ्रॉड कर सकता है। इन फंड 101% स्कैम है। इसके जितने भी एडमिन बैठे हुए हैं टेलीग्राम के चैनलों में, कोई अपनी शक्ल नहीं दिखाता, राइट। इन्वेस्ट इंडिया की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, सेम वो एड्रेस दे रखा है, सेम उस पैटर्न पे इन्होंने वेबसाइट बना रखी है और मार्केट से लोगों का लाखों रुपया लगवा रहे हैं। मज़े की बात यह है कि मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जो स्कैम है इनको रुकवाने में आप मेरी हेल्प करो, क्योंकि आप लोग विक्टिम हो, आप आवाज़ उठाओगे तब कुछ होगा। साथ देने के लिए मैं हूँ, लोग आते ही नहीं। लोगों को क्या लगता है, अरे जाने देना, हटा पैसा तो आ रहा है ना। लोगों की जो मानसिकता है ना कि हटा पैसा तो आ रहा है, इस वजह से लोग स्कैम करते हैं मार्केट में और निकल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके मालिक इंडियन ही होते हैं, आपको ऐसा लगता है विदेश से ऑपरेट हो रही है। बच के क्यों निकलते हैं? क्योंकि ये आप लोगों के अंदर का जो एक मानसिक गुलामी है ना कि हमें बस पैसा आना चाहिए, हम तो कुछ भी कर लेंगे। अभी मेरी एक व्यक्ति से बात हुई थी पिछले साल, जिस वक्त वो ओसमोस कर रहा था। मैंने उसको बोला आपको पता है स्कैम है? बोला हाँ सर मुझे पता है स्कैम। मैंने फिर आप क्यों कर रहे हो? कह रहा सर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पैसा आ रहा है। मतलब कि उस व्यक्ति को कोई पैसा दे तो वो कुछ भी कर देगा, 2 नंबर का काम। उसे पता है कि ये स्कैम करेगा, फिर व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, मेरे अपने जानने वाले भी कुछ हैं। मैं हाइपर फंड के बारे में उनसे पूछता हूँ,
मैं पूछता हूँ अगर आप IPO लेने वाले हो तो ये तो रजिस्टर्ड ही, आप IPO लाने वाले हो तो ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। बोलते उससे हमें क्या लेना देना। मैं कहता हूँ अगर ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है तो इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस कहाँ है। कहता है उससे हमें क्या लेना देना, हमें बस ये पता है कि डेली बेस पे पैसा आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, राइट। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो आप लोग लालच करके फंस जाते हो ना, और जब फंस जाते हो तो फिर आप इस शर्म में कंप्लेंट नहीं करते कि अब कंप्लेंट करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, राइट। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई प्लान चल रहा है ना और स्कैम कर रहा है और कोई व्यक्ति यदि उसके बारे में आपको बता रहा है तो आपको उस व्यक्ति की सिर्फ बात माननी नहीं है, वो जो बोल रहा है उसको क्रॉस चेक करना है। यदि मैं कह रहा हूँ इन फंड जो वेबसाइट है वो फेक है, फ्रॉड है, जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो investindia.org.in है, तो आपको investindia.org.in खुद सर्च करना है। इन्वेस्ट इंडिया क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, इसको सर्च करना है। उनका कस्टमर केयर नंबर है, उस पर कॉल करके बात करनी है। आपको खुद समझना है फ्रॉड है या नहीं है, और जब आप कंफर्म हो जाओ कि ये फ्रॉड है तो फिर ठीक है, स्वागत है, आप मेरे साथ खड़े हो। ऐसे लोगों को जो स्कैम करते हैं, जब तक आप रोकने में हेल्प नहीं करोगे, ऐसे लोगों की जो आवाज़ उठा रहे हैं, तब तक ये स्कैम ऐसे ही चलते रहेंगे। इसके लिए आपको कंप्लेंट भी करनी पड़ती है। जिस डिपार्टमेंट का नाम लेके फ्रॉड हो रहा है वहाँ भी कंप्लेंट करनी पड़ती है। बहुत बार तो ये होता है कि स्कैम रिश्वत दे के इंडिया में एंट्री लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है। उसके लिए मैं सिस्टम से भी कभी कभी लड़ना पड़ता है, लेकिन जब तक एक आम पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि लोगों का पैसा डूबा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे नेटवर्कर को जानता हूँ, ऐसे नेटवर्कर है पंजाब हरियाणा के साइड के जिन्होंने सुसाइड कर लिया, ऐसे स्कैम में फंस के जिन्होंने सुसाइड कर लिया, मैं ऐसों को भी जानता हूँ, राइट। लेकिन वक्त रहते वो नहीं सुधरे। ऐसे ही बहुत से हैं। जयपुर के एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जो 3.5 करोड़ के कर्जे में बैठा है, 3.5 करोड़ के कर्जे में बैठा है, लेकिन बोलेगा नहीं। समस्या यहाँ से है। तो दोस्तों मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप आवाज़ उठाओ, ऐसे स्कैम के अगेंस्ट एकजुट हो जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग किसी प्लान में काम मत करो, आप सही प्लान में काम करो, गलत में मत करो, राइट। गलत प्लान को जो आप प्रमोट करते हो तो आपके साथ साथ आप जिनको जोड़ते हो उनका भी पैसा डूबता है जिस वक्त प्लान बंद होता है। बहुत से व्यक्ति बोलते हैं हमने तो पैसा खिला रखा। भैया पैसा खिला रखा है, जब आवाज़ उठती है ना वो पैसा खिलाया विलाया सब रखे का रखा रह जाता है, राइट। बाकी यदि मैंने भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे किसी के हृदय को क्षति पहुंचे, किसी को बुरा लगा है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इस स्कैम को मिटाने में मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।